चलिए हम लोग समझते हैं कि आप लोग कैसे पता लगाइएगा कि आपके मौजा में किसके नाम पर कितना जमीन है और वो व्यक्ति किसको कितना बेचे हैं। ये सारा पॉइंट आप लोग पता लगा सकते हैं। ये नया अपडेट आया है। क्या आप भी पता लगाना चाहते हैं कि आपके मौजा में कितना जमीन है, किसके नाम से कितना जमीन है और वो व्यक्ति किसको कितना जमीन बेचा है, किस तारीख को बेचा है? ये सारा पॉइंट आप लोग पता लगा सकते हैं। आप लोग अपने घर बैठे पता लगा सकते हैं अपने मोबाइल के माध्यम से। तो चलिए मैं फुल प्रोसेस बतलाने वाला हूं कि आप लोग कैसे पता लगाइएगा कि किसका जमीन किसको कितना बेचा गया। ये सारा पॉइंट आप लोग देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए मैं इस सेशन को स्टार्ट करता हूं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को बिहार भूमि से संबंधित कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो इस चैनल पर आप लोग को समय समय पर प्रोवाइड किया जाता है। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमसे डायरेक्ट कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को मिल जाएगा। चलिए हम लोग समझते हैं कि आप लोग कैसे पता लगाइएगा कि आपके मौजा में किसके नाम पर कितना जमीन है और वो व्यक्ति किसको कितना बेचे हैं। ये सारा पॉइंट आप लोग पता लगा सकते हैं। ये नया अपडेट आया है ये साइट पर। तो चलिए आप लोग को एक सर्च मारना होगा, यानी आप लोग चेक करने के लिए आप लोग को अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउजर को ओपन करना होगा। क्रोम ब्राउजर को ओपन करने के बाद यहाँ पर आप लोग को सर्च करना होगा प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर आप लोग को सिंपली सर्च कर देना है, यही बात को लिखकर सर्च करिएगा। यहाँ पर प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन वाला जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर आप लोग के सामने खुलकर आ जाएगा, यानी यहाँ पर लिंक दिखाई देगा। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करिएगा तो प्रॉपर्टी जो है डिटेल्स वाला वेबसाइट आप लोगों के सामने खुलकर आ जाएगा। आप लोग के मोबाइल में कुछ इस प्रकार से खुलकर दिखाई देगा। अब आप लोग ध्यान से समझिएगा कैसे आप लोग को चेक करना है कि आपके मौजे में किसके नाम पर कितना जमीन है और कब बेचा गया, कब खरीदा गया, किस तारीख को बेचा गया, डेट सहित आप लोग को बतलाएगा। यदि आप लोग चेक करना चाहते हैं, मान लीजिए 2016 से अभी तक के बीच में जितना जमीन बेचाया है, जितना जमीन खरीदाया है, सारा विवरण आप लोग देखना चाहते हैं, इस वाले ऑप्शन पर आप लोग को टिक मार्क करना है। यदि आप लोग 2006 से लेकर 2015 के बीच में कितना जमीन बेचाया है, कितना खरीदा गया है, ये आप लोग चेक करना चाहते हैं तो इस पर आप लोग को क्लिक करना होगा। यदि आप लोग 2005 से पहले की जमीन देखना चाहते हैं कि किसके नाम से कितना जमीन बेचाया है और किसको कितना खरीदाया है, तो यहाँ पर आप लोग को क्लिक करना होगा। तो 2005 से पहले को चेक करना होगा तो यहाँ पर क्लिक करिएगा। 2006 से लेकर 2015 तक के बीच में आप लोग को देखना है किसके नाम पर कितना जमीन है, कितना खरीदा गया, कितना बेचा गया, तो इस पर आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं। और 2016 से वर्तमान तक के बीच में आप लोग देख सकते हैं कि किसके नाम पर कितना है, तो इस पर आप लोग को क्लिक करना होगा। अब आप लोग देखिए, मैं आप लोग को बतला रहा हूँ अभी यानी नवंबर मंथ के ही बतलाऊंगा कि नवंबर मंथ में किस तारीख से किस तारीख के बीच में कितना जमीन बेचा गया, किसके नाम से बेचा गया, किसके नाम पर खरीदा गया है। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है आप लोग को, यहाँ पर देखिएगा रजिस्ट्रेशन ऑफिस यहाँ पर पूछ रहा है आप लोग को सेलेक्ट करने का, यानी जहाँ आपका जमीन लिखाता है, जहाँ आप लोग का जमीन लिखाता है उस वहाँ का नाम आप लोग को सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर आप लोग को दिखाई देगा। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं अपना जो है जहाँ हमारा जमीन लिखाता है उसका नाम यहाँ पर मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर विक्रमगंज सेलेक्ट कर लिया हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा प्रॉपर्टी लोकेशन पूछ रहा है, तो प्रॉपर्टी लोकेशन वाले ऑप्शन पर आप लोग को सिंपली क्या करना है, क्लिक करना है। तो यहाँ पर मैं विक्रमगंज सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो है एक ही ऑप्शन आ रहा था। उसके बाद यहाँ पर सर्कल कर रहा है, यानी आप लोग को क्या चूज करना है, तो यहाँ पर अपना ब्लॉक चूज करना है। तो मैं यहाँ पर ब्लॉक चूज कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर दिनारा जो है रूरल यहाँ पर ब्लॉक चूज कर लिया। उसके बाद यहाँ पर मौजा का नाम आप लोग को सेलेक्ट करना है, तो आप लोग मौजा का नाम यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए मैं यहाँ से एक मौजा का नाम अपना सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं आप लोग को बतलाता हूँ कैसे आप लोग को क्या क्या करना है पूरा स्टेप। तो चलिए मैंने यहाँ पर अपना मौजा सेलेक्ट कर लिया। मौजा सेलेक्ट करने के बाद अब आप लोग को क्या सर्च करना है, अब आप लोग यहीं पर इतना पर भी आप लोग सर्च कर सकते हैं, यानी यहाँ पर इतना फिलअप करने के बाद भी आप लोग सर्च कर सकते हैं। बट यहाँ पर सर्च करिएगा खरीदा और बेचा गया सारा का डिटेल यहाँ पर दिखाई देगा। और आप लोग चाह रहे हैं कि इस डेट से लेकर इस डेट के बीच में जो जमीन बेचा गया खरीदा गया उसको केवल चेक करना है, तो आप लोग को यहाँ पर एक डेट सेलेक्ट करना पड़ेगा, यानी आप लोग को एक डेट बतलाना पड़ेगा कि कहाँ से कहाँ तक आप लोग देखना चाहते हैं। तो मैं आप लोग को एग्जांपल के तौर पर बतलाता हूँ कि 1 नवंबर 2024 से लेकर 15 नवंबर 2024 तक के बीच में कितना जमीन बेचाया है, किनके नाम से बेचाया है और कौन व्यक्ति खरीदने वाला है। तो यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया 1 नवंबर से 15 नवंबर के बीच में किसका जमीन बेचाया है। उसके बाद मैं सिंपली और आगे कुछ नहीं फिलअप करूंगा, यहाँ पर सर्च वाले ऑप्शन पर डायरेक्ट मैं क्लिक करके बतलाता हूँ। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करिएगा तो यहाँ पर देखिएगा फिर आगे ऑप्शन क्लिक हेयर टू व्यू डिटेल्स, यहाँ पर आप लोग को क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करिएगा तो नीचे में यहाँ पर आप लोग के सामने जो है ऑप्शन दिखाई देने लगेगा, यानी जो मौजा मैंने सेलेक्ट किया हूँ और 1 नवंबर से 15 नवंबर के बीच में यही जमीन जो है सेल हुआ है और जो है खरीद बिक्री हुआ है इसी जमीन को, ये पूरा डिटेल आप लोग को दिखाई देगा। यहाँ पर देख सकते हैं जो बेचने वाला व्यक्ति है ये सैयद अंसारी है और किनने वाला जो व्यक्ति है ये जो है आसमा बेगम है। इस प्रकार से आप लोग को दिखाएगा, पूरा डिटेल दिखाएगा कि ये जो व्यक्ति जो है
किसके नाम से जमीन बेचा गया है और किसके नाम पर जमीन खरीदा गया है। यदि आप लोग इसको पूरा और डिटेल में समझना चाहते हैं, यानी इसके जमीन के बारे में पूरा और डिटेल से देखना चाहते हैं, तो आप लोग यहाँ पर व्यू डिटेल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करिएगा। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करिएगा तो इस जमीन का पूरा जो है विवरण खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर आप लोग को बतलाएगा कि जमीन जो है किस तारीख को बेचाया है। यहाँ पर देखिएगा 11 नवंबर 2024 को ये जमीन जो है बेचा और खरीदा गया था। ये 11 नवंबर को बेचा गया था, एंड 1 नवंबर से लेकर 15 नवंबर मैंने डेट सर्च किया, उसी के बीच में 11 नवंबर आता है, तो 11 नवंबर का ये रजिस्ट्री हुआ था। तो आई होप कि अब आप लोगों को समझ में आ चुका है कि किसी भी जमीन को कैसे पता करेंगे कि कब बेचा गया है और कब खरीदा गया है। किसी भी मौजा में, यानी बिहार के कोई भी मौजा हो उसका जमीन का पता लगा सकते हैं। यदि आप लोग सोच रहे होंगे कि फलाना व्यक्ति जमीन बेचे हैं, किसको बेचे हैं, आप लोग को पता नहीं चल रहा है, तो अब आप लोग को पता करने की कहीं से जरूरत नहीं है, आप लोग अपने मोबाइल से ही पता कर सकते हैं। यानी बस आप लोग को जो मैं प्रक्रिया बतलाया हूँ उसको आप लोग को फॉलो करना है और देख लेना है, किसी से पूछने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया है। यदि आप लोग चाहते हैं कि इसी प्रकार से रिलेटेड और भी वीडियो देखने के लिए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप लोग को जमीन से संबंधित कोई भी अपडेट आता है तो सबसे पहले इस चैनल पर बतलाया जाता है। और हमसे डायरेक्ट कनेक्ट होना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर फेसबुक पेज का एक लिंक दिखाई देगा, उस पर क्लिक करके फॉलो कर लीजिएगा फेसबुक पेज को। और जो भी आप लोग के मन में डाउट होगा हमसे डायरेक्ट पूछेगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप कि जो मैं बतलाया हूँ आप लोग क्लियर समझ में आ चुका है।